अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू का पराठा शेयर करूंगी, जिसके लिए आटा गूंदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ये बहुत मज़े का और बहुत ही क्रिस्पी हमारा जो आलू का पराठा है वो बन के रेडी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 से 4 आलू ले लिए हैं, उनको उबाल लिया है। उबाल के छील के उनको मैश कर लिया है, बिल्कुल बारीक मैश किया है मैंने। इसके बाद मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा और भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा टेबल स्पून सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक, और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला। आप इसमें सूखा धनिया भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यही मसाले डाल के इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो आलू में नमक मिर्च को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये रेडी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बाउल में 1 कप मैदा लिया है। आधा टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी और इसे मिक्स करेंगे पानी के साथ। 1 कप पानी लिया है मैंने और इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। 1 कप मैदा है और 1 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। 1 कप से थोड़ा सा कम पानी इसमें मैंने ऐड किया था। हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका था। तो एक दफ़ा में ही सारा पानी नहीं डालना, साथ साथ पानी डालते जाएंगे और साथ साथ इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, फेंटते जाएंगे और ये हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, कोई लम्स कोई गुठली वगैरह इसमें ना रहे। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसके नीचे फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और ऑयल की मदद से हम हल्का सा इसको ग्रीस कर लेते हैं। तवा ले लें, पैन ले लें, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो या जिससे आप कंफर्टेबल हो, आप वही बर्तन यूज़ करें। और मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है और अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर लिया है। जब हमारा तवा गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को लो करके ये बैटर जो है हम उसके ऊपर फैला देंगे। और बहुत मोटा तय नहीं, मोटी तय नहीं आपने लगानी, बिल्कुल पतली तय का हम पराठा जो है वो बनाएंगे। इस तरह से हम सारा फैला लेंगे बैटर को अच्छे से। उसके बाद जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था वो इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर लें। तो ये सारा जो आलू का मिक्सचर था मैंने एक दफ़ा फैला लिया है और अब इसके ऊपर दोबारा से हमारा जो मैदे का बैटर था बनाया हुआ हमने वो इसके ऊपर इस तरह से इसकी तय लगाएंगे। पराठे की दूसरी तय जो है वो हम दोबारा इसके ऊपर जो आलू के ऊपर है इस तरह से फैला के लगाएंगे। तो बस ये देखिए आलू हमारे छुप जाएंगे, इतने हमने बैटर इसके ऊपर डालना है। और इस पॉइंट पे हमने फ्लेम को मीडियम कर लेना है। पहले हमारी फ्लेम जो थी वो लो थी, अब हमने मीडियम आंच पर इसको पकाना है बहुत अच्छे से। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो ये एक साइड से मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से पक जाएगा। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं, हल्का सा एक तरफ से उठा के इसको। अब मैं पैन के साइडों पे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डाल रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से हमारा जो पराठा है वो रेडी हो जाए। ऑयल डाल के दोनों साइडों से हम इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से साइड चेंज करते हुए दोनों साइडों से बहुत अच्छे कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूँगी, इसको पकाऊँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारा ये पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, आराम आराम से साइडें चेंज करके इसको ऑयल प्रॉपर लगा के 2 से 3 चम्मच में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो दोनों साइडों से हम फ्राई कर लेंगे इसे। तो बस ये दोनों साइडों से बहुत अच्छे से पराठा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा पका है हमारा पराठा जो है।
ये देख सकते हैं आप, बहुत ही क्रिस्पी सा और बहुत ही मज़ेदार सा पराठा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और मैं ये आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। अभी बहुत गर्म है, ये देखें दोनों साइडों से बहुत अच्छे से ये पक चुका है। तो चलें इसे थोड़ा सा तोड़ के एक साइड से चेक करते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये देख सकते हैं आप, कितना ही मज़ेदार और क्रिस्पी पराठा हमारा जो है बगैर आटा गूंदे हुए बिल्कुल अच्छे से ये रेडी हो चुका है। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।